हेलो स्टूडेंट, फोर्थ क्लास के सेकंड चैप्टर की वीडियो है ये। इंडिया द ग्रेट हिमालयाज। देयर इज़ अ वेरी हाई एंड लॉन्ग चेन ऑफ माउंटेन इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. These are the Himalayan mountain range. Himalaya mean the abode of snow. These mountain range are shaped like an arc and extended from Jammu and Kashmir state in the northwest to Arunachal Pradesh in the east. बच्चों, जो माउंटेन्स की रेंज है वो बहुत लॉन्ग चेन है हमारे नॉर्थ एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में. इन्हें क्या कहते हैं? हिमालयन माउंटेन रेंज. हिमालय का मतलब है अबोड ऑफ स्नो, यानी कि स्नो का घर. दीज माउंटेन रेंज आर शेप्ड लाइक, यानी कि ये शेप्ड हैं आर्क और एक्सटेंडेड हैं जम्मू कश्मीर स्टेट से नॉर्थ वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में. फर्दर दीज हाई माउंटेन्स टर्न साउथवर्ड and are known as the northeastern hill. This hills area is not very high. और अब ये साउथ की तरफ जाते हैं जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हैं, और ये हिल्स जो होती हैं बहुत हाई नहीं होती. Himalayas are the highest mountain, have many parallel range. There are many high peaks that remain snow covered throughout the year. जो हिमालयज़ हैं वो बहुत हाई हैं और ये कई पैरेलल रेंजेस भी हैं, और जो इनकी पीक्स हैं वो बहुत ज़्यादा कवर्ड हैं स्नो से. ये हर पूरे साल स्नो में कवर ही रहती हैं. और ये जो माउंटेन की हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर हाई. इट्स लोकेटेड इन द हिमालयन माउंटेन. इट्स लाइज इन नेपाल, यानी कि नेपाल की तरफ. एक छोटा सा मैप है ये नॉर्दर्न माउंटेन का. यू कैन सी हेयर ग्रेट हिमालयंस रेंज, यहाँ से यहाँ तक बनी हुई है. सी, ये जो है देखिए ये बनी हुई है. ये है वेस्टर्न हिमालयाज, सेंट्रल हिमालय, और ये उसके पार्ट ऑफ जो भी है वो उधर की जो जगहें हैं देखो, वो ईस्टर्न हिमालयाज है, नॉर्दर्न ईस्टर्न रेंज, मतलब ये सब इस मैप में मेंशन है. ये है नॉर्दर्न माउंटेन्स का मैप. आप ऐसे ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो और स्टडी कर सकते हो. अब है माउंट केटू, नेम्ड बाय गॉडविन ऑस्टन. कंचनजुंगा, नागा पर्वत एंड नंदा देवी आर अदर हाई पीक इन इंडिया. ये भी कुछ हाईएस्ट पीक हैं माउंट एवरेस्ट की तरह. These high mountains have always challenged and attracted men and women. Many of them have tried to reach the top of these mountains. Many were successful. Tenzing Norgay of Nepal, Edmund Hillary of New Zealand reaches the top of Mount Everest in 1953. Bichandri Pal was the first Indian woman to climb this peak in 1984. The Himalayas act as a wall along the north boundary of India. It stretches for about 2500 kilometer from east to west in northern India. देखिए बच्चों, ये फोटो बनी हुई है बिचंद्री पाल, तेंजिंग नोगे एंड एडमंड हिलरी की. अब क्या है, जो हिमालय है वो एक वॉल की तरह एक्ट करता है भारत की बाउंड्री पे. ये स्ट्रेच है 2500 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन नॉर्दर्न इंडिया. वो मैंने आपको मैप में भी दिखाया. हिमालय आर वाइडर इन कश्मीर एंड नैरो डाउन टूवर्ड द ईस्ट. इन द नॉर्थ ईस्ट दीज माउंटेन आर मच लोअर इन हाइट. जैतिया, गारो, खासी, नागा, मीजो एंड लोशाई हिल्स आर द पार्ट ऑफ दिस रेंज. ओके, तो माउंटेन रेंज जो हैं, पहली है ग्रेट हिमालय हिमाद्री, मिडल हिमालय हिमाचल, लोअर हिमालय शिवालिक रेंज. द ग्रेट हिमालयस लाइज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालयस. दीज रेंज आर कॉल्ड द हिमाद्री. जो ग्रेट हिमालयस हैं ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालय पे हैं, और इनको रेंज को कहते हैं हिमाद्री. दिस रेंज रिमेन स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर. There are many snowfields which give birth to glacier. A glacier is a slow moving river of ice. These glaciers are sources to many Himalayan rivers like Indus, Ganga, Yamuna, Satluj, Kosi and Brahmaputra.
To the south of the Great Himalayas, the Middle Himalaya or Himachal is located. Their height range from 3500 to 500 meter from sea level. There are many low areas called valley. In these mountains, river flow through these valley. Orchard of plums and apples are common in this valley. पहले तो जो ग्लेशियर्स हैं वो सोर्स हैं कुछ हिमालयन रिवर्स के, जो हैं इंडस, गंगा, यमुना, सतलुज, कोसी एंड ब्रह्मपुत्रा। और साउथ की तरफ जो ग्रेट हिमालयाज हैं वो मिडल हिमालय हैं और उन्हें हिमाचल भी कहते हैं। इज़ लोकेटेड। देयर हाइट रेंज इज़ 3500 टू 5000 मीटर फ्रॉम सी लेवल, यानी कि सी लेवल से इतने ऊपर हैं ये। देयर आर मैनी लो एरियाज़, जो नीचे के एरियाज़ होते हैं, लो एरियाज़ होते हैं, उन्हें वैली कहते हैं। और माउंटेन्स में ये काफ़ी पाई जाती हैं। और जो रिवर है वो फ्लो करती है इन वैलीज से, उसमें ऑर्चर्ड ऑफ प्लम्स एंड एप्पल्स आर कॉमन इन दिस वैली, यानी कि ये पाए जाते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट पेज। द स्लोप ऑफ द हिमाचल आर कवर्ड विद वैल्यूएबल फॉरेस्ट ऑफ पाइन, विलो, ओक एंड डियोडर। These slopes have many beautiful hill stations like Shimla, Mussoorie, Ranikhet and Nainital. It also has many holy places like Badrinath, Kedarnath and Amarnath. South of the Himachal are low mountain called the Shivalik Range. अब पहले मैंने आपको बताया जो स्लोप हैं हिमालयास की, हिमाचल की, वो कवर्ड हैं कुछ फॉरेस्ट से जिनमें पाइन, विलो, ओक एंड डियोडर होता है। कुछ स्लोप्स हैं जिन पे ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है लाइक शिमला, मसूरी, रानीखेत एंड नैनीताल। और वहीं कुछ होली प्लेसेस हैं लाइक बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ। अब साउथ की तरफ जो हिमाचल है उन्हें लो माउंटेन कहते हैं, जिसे शिवालिक रेंज है। इट इज़ द साउथर्न मोस्ट रेंज ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स। द स्लोप ऑफ दीज हिल्स आर कवर्ड विथ थिक एंड वैल्यूएबल फॉरेस्ट that provide shelter to different type of wild animal. This range is made up of soft rock and mud. It has many broad valley called a dune, example देहरादून। यानी कि वहाँ पर जो वैलीज हैं उन्हें दून कहते हैं। अब जो वैली के अंदर जो सिटी उसे वो है देहरादून। आप बच्चों ने सुना ही होगा देहरादून के बारे में। ओके, नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर्स ऑल्सो। The living condition in this region is diversified. It is well adjusted with the climatic condition. This region includes Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim and West Bengal and northeastern states. The geographical location and natural beauty of this region attracts tourists from all over the world. तो बच्चों मैं आपको बता रही थी कि ये जो कंडीशंस हैं इस जगह की वो डाइवर्सिफाइड है, मतलब बहुत ही अलग हैं। और यहाँ के जो भी शहर हैं जो यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं वो इस जियोग्राफिकल लोकेशंस पे और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी में आते हैं। और यहाँ जो टूरिस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इन जगहों से। बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। द ब्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ वेल डिफाइंड इन हिस्ट्री. Even the great Mughals called it as heaven on the earth. Jammu and Kashmir has two capitals. Srinagar is a capital in the summer season and Jammu in the winter season. The main language spoken here are Kashmiri, Dogri, Ladakhi and Urdu. The beautiful Shalimar Garden are built by the Mughal Emperor Jahangir. Wular and Dal are famous lake in the state. The beauty of houseboat and shikaras are prominent features of tourism. Kashmir remain cool during summer and very cold during winter. Kashmiris use khangri, a small pot with burning coal, to keep themselves warm. Men and women generally wear pihar, a woolen garment and salwar. The main festivals celebrated here are Eid and Shivratri. People drink kahwa, a special type of tea. During the summer season, most people work in the field. They grow rice, maize, rajma, vegetables, fruits and saffron.
During the winter season, they stay at home and make handicraft from wood and paper mache. Some weave skills and woolen cloth, the carpet and shawls of Kashmir are very famous. आपने भी देखी ही होंगी, फोटो में भी हैं और आपके पेरेंट्स के पास भी होंगी कुछ कश्मीरी शॉल्स या कुछ इस तरह के कपड़े. A number of tourists visit the state. Some place of tourist attraction are Srinagar, Pahalgam, Gulmarg, Vaishno Devi and Amarnath caves. Ladakh is situated in the northeastern part of the state. People in Ladakh rear yak and Pashmina sheep. They follow Buddhism. They speak Ladakhi. Now Himachal Pradesh. Capital city of state is Shimla. The living of people in the Himachal Pradesh is almost the same as those of Kashmir. Most people are associated with farming activity. They grow rice, maize, barley, fruit and vegetable. They rear sheep and goat. Men and women wear top and pajamas. Men wear embroidered caps. Women wear scarves called dazu. The main festival of Himachal Pradesh is Dashera. Most people speak Hindi. The major tourist centers are Shimla, Dalhousie, Kullu and Manali. देखिए. Now, Uttarakhand. Uttarakhand incorporates the Garhwals and Kumaon hills. Farming is the main economic activity of this place. Mussoorie, Nainital and Almora are the popular hill stations. Other famous tourism and pilgrim places include Haridwar, Badrinath, Gangotri, Yamunotri, Kedarnath and Ranikhet. Dehradun is the capital city of Uttarakhand. Sikkim and West Bengal. Sikkim is a small state and is located a high mountain and deep river valley. The people belong to three main tribes, Lepcha, Bhutani and Nepali. The women wear boku and colorful jewelry made from beads. Sikkim is famous for orchids. Gangtok is the capital city of Sikkim. Darjeeling in West Bengal is popular hill station. It has many tea gardens which produce tea of good quality. The main economic activity of the people is tea cultivation. Kolkata is the capital city of West Bengal. Northeastern state. The northeastern part of India has 7 states. These are called the Seven Sisters. People in the states have their own customs, dresses and language. Most of them are farmers and craftsmen. Arunachal Pradesh is the largest state in the northeast. It, however, has a small population. Itanagar is the capital city. People live in stilt houses. You can see this is a stilt houses. This protect from rain and the wild animal. Brahmaputra river enter India through this state. Farming and weaving are the main occupation of people in Manipur. They also make beautiful articles from bamboo, cane and leather. The Manipur dance is very popular. It is one of the most significant classical dance of India. The capital of Manipur is Imphal. Meghalaya means abode of cloud. It gets the heaviest rainfall in the country. Tribal people live here are from Garo, Khasi and Jetai tribes. They grow rice, jute, potato, sugarcane, pineapple and oranges. Shillong is the capital city and the popular hill station of Meghalaya. The word Mizoram means Lord of the Hilly People. Aizawl is the capital city. Agriculture is the main occupation of its people. Most Mizos know how to read and write. Most of them read English. See the people in Manipur dress, Garo festival, Wangla, Manipur dance, people of Meghalaya, people of Nagaland. The capital of Nagaland is Kohima. Rice, maize, millet and orange are grow here. The Nagas wear shawl of different designs. Nagar people are accustomed to exposing their traditional culture of shawls.
Assam. River Brahmaputra has made Assam very fertile. Rice and jute are the main crop. Tea is grown on the lower slope of the hill. Dispur is the capital and Guwahati is the largest city. The people of state speak Assamese. They celebrate Bihu. Tripura is surrounded by Bangladesh from three sides. Agartala is the capital city. Rice and jute are the main crop. Bamboo is also grown here. It is used to make handicraft items. The range experiences cold climate throughout the year. Tourists visit the hill station in the summer. Now, importance of the Himalaya mountain. Himalayan mountains are very useful for our country in many ways. Some of them are they guard our northern border. Passages gaps in the mountains help in crossing them. They protect us from the very cold wind blowing from the north. They check the monsoon coming from south and cause heavy rain. Rivers coming from Himalaya are perennial in nature. They provide water to our farms. The Himalayan forests provide timber and herbs. There are many wildlife sanctuaries in the Himalaya forest. Now that is all from this chapter. नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियो ज़रूर देखिएगा. ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और किसी क्वायरी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं. देन टाटा.